और अब मौसम ख़राब होने की वजह से अगली स्थिति ये बनेगी कि ये माल ख़राब होगा अगर इसकी लिफ्टिंग टाइम पे ना हुई तो। और फार्मर के लिए 2 दिन का सरकार ने ब्रेक लगा दिया कि कोई गेट पास नहीं कटेगा, फार्मर अपनी फसल को ना लेके आए। उसका नुकसान कौन भुगतेगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा? मंडी में पहले उठान सही तरीके से होता तो ये दिक्कत ना आती। पहले फीफो सिस्टम के चलते उठान सही नहीं हुआ, इस कारण ये दिक्कत पैदा हुई है। आज जिम्मेदार भी परेशान है, गेट पे ट्रालियाँ खड़ी हैं, गेट पास नहीं मिल रहा, मौसम ख़राब है, जिम्मेदार भी कहाँ जाएगा जी। मंडी में आके चलो ट्राली शेड के नीचे लग जाती थी, गेहूं में बचाव होता था उसका, लेकिन दिक्कत तो भारी परेशानी सबको है। अब ये 2 दिन खरीद जो है बंद करी है। अब देखो लिफ्टिंग तो चल रही है, उठान अब सही होगा, 2 दिन के अंदर फ़र्क तो पड़ेगा। 2-4 दिन तो ठीक चला जी, लेकिन एकदम से माल आने की वजह से, जो ज़्यादा माल आने की वजह से सारा जाम हो गया जी। इससे जिम्मेदार बहुत परेशान है जी। जिम्मेदार का 2 दिन मौसम ख़राब रहेगा तो 2 दिन ही परचेज बंद रहेगी, तो जिम्मेदार कम रहेगा जाके। मौसम भी लगातार खराब, 2 दिन का मौसम ख़राब बता रहेगा, 2 दिन की परचेज बंद है जी, जिससे जिम्मेदार परेशान है। करनाल अनाज मंडी की तस्वीर दिखाने के लिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज ग्राउंड पर पहुंचा है और मंडी की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। मंडी में सबसे बड़ी समस्या फिलहाल जो बनी हुई है वो शिफ्टिंग की बनी हुई है, वो उठान की बनी हुई है, जिसके चलते सरकार और प्रशासन ने फैसला लिया है कि मंडी के अंदर 2 दिन गेहूं की खरीद नहीं होगी, किसानों को नया गेट पास नहीं मिलेगा, पूर्व में जो गेहूं खरीदी गई है उसका उठान ही होगा। फिलहाल चारों तरफ आप देख सकते हैं कि मंडी लबालब भरी हुई है और पैर रखने की भी जगह नहीं है, और अगर ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो फिर परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं और कुछ आड़ती भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि मंडी की क्या स्थिति है। लेकिन फिलहाल चारों तरफ जो स्थिति नजर आ रही है वो यही है कि किसान परेशान इसलिए हो रहा है क्योंकि 2 दिन मंडी के अंदर गेट पास नहीं मिलेगा, 2 दिन मंडी के अंदर गेहूं की खरीद नहीं होगी। किसान मौजूद है, आड़ती मौजूद है। आप किसान हैं? हाँ जी। गेहूं लेकर आए, क्या परेशानी अभी फिलहाल? यहाँ जब परचेज खरीद बंद कर रखी है ना, 2 दिन के लिए ना बंद कर रखी, 2 दिन के लिए मौसम ख़राब है जी। हम यही उम्मीद है ये माल उठा लिया जाए सारा मंडी से, मंडी में जगह मिल जाए तो जिम्मेदार परेशान नहीं होगा, जिम्मेदार गेट पास काटे जाएँ। चलो 1 दिन के लिए बंद करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 दिन मौसम ख़राब रहेगा, 2 दिन जिम्मेदार बहुत परेशान है। मंडी में उठान की बिल्कुल नहीं है, ठेकेदार अपनी गड्डियाँ बढ़ा के जैसे मर्जी करके अपना माल उठाए। तो क्या शुरू में उठान अच्छे तरीके से नहीं हुआ? 2-4 दिन तो ठीक चला जी, लेकिन एकदम से माल आने की वजह से, जो ज़्यादा माल आने की वजह से सारा जाम हो गया। इससे जिम्मेदार बहुत परेशान है जी। जिम्मेदार का 2 दिन मौसम ख़राब रहेगा तो 2 दिन ही परचेज बंद रहेगी, तो जिम्मेदार कम रहेगा जाके। मौसम भी लगातार खराब, 2 दिन का मौसम ख़राब बता रहेगा, 2 दिन की परचेज बंद है जी, जिससे जिम्मेदार परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है जी। मैं तो ये कहूँ ठेकेदार से हाथ जोड़ के गवर्नमेंट से भी ये कहता हूँ कि सारा माल उठवाएगी, गड्डियाँ बढ़ा के माल उठवाएगी। तो गेट पे ट्रॉलियाँ खड़ी हैं? खड़ी हैं जी, खड़ी हैं जी, ट्रॉलियाँ बहुत ज़्यादा खड़ी हैं गेट पे, लेकिन गेट पास बंद हो गया, पोर्टल बंद है, गेट पास नहीं कटेगा 2 दिन में। क्या कहना चाहेंगे? आप तो आड़ती हैं, ग्राउंड पे आप रहते हैं, देखते हैं चीज़ों को, क्या स्थिति मंडी की पहली तारीख से लेकर अब तक? देखो अगर मंडी में पहले उठान सही तरीके से होता तो ये दिक्कत ना आती। पहले फीफो सिस्टम के चलते उठान सही नहीं हुआ, इस कारण ये दिक्कत पैदा हुई है। आज जिम्मेदार भी परेशान है, गेट पे ट्रालियाँ खड़ी हैं, गेट पास नहीं मिल रहा, मौसम ख़राब है, जिम्मेदार भी कहाँ जाएगा जी। मंडी में आके चलो ट्राली शेड के नीचे लग जाती थी, गेहूं में बचाव होता था उसका, लेकिन दिक्कत तो भारी परेशानी सबको है। अब ये 2 दिन खरीद जो है बंद करी है। अब देखो लिफ्टिंग तो चल रही है, उठान अब सही होगा, 2 दिन के अंदर फ़र्क तो पड़ेगा। क्या एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि आप ज्यादा तरीके से समझते हैं, हैफेड और डीएफएससी उठाते हैं, जितनी कागजों में गाड़ियां ठेकेदार दिखाते हैं कि हमारे पास इतनी गाड़ियां हैं, क्या उतनी गाड़ियां ग्राउंड पर होती? नहीं जी नहीं, उतनी गाड़ियाँ ग्राउंड रियलिटी में होती ही नहीं है इन ठेकेदारों के पास। दिक्कत ही तभी आती है अगर साधन उतने बराबर दे दें। आज जो है इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई आए थे, उन्होंने सुचारू रूप से काम चलवाया है, अब उठान सही तरीके से हो रहा है। अब देखो अगर उठान इन 2 दिनों में अच्छा हो जाता है तो उम्मीद है कि मंडी में जाम की स्थिति दोबारा पैदा नहीं होगी। ये भी कहा गया है अब कि अगर ठेकेदार लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, और वाकई में होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से परेशान, क्योंकि वो तो पूरा ठेका ले जाता है सरकार से, तो ऐसे में परेशानी तो किसान और आड़ती को होती है। बिल्कुल होती है जी, बड़ी भारी परेशानी होती है। अब इसी जाम स्थिति के चलते ही मंडी में 2 दिन की खरीद, 3 दिन की खरीद बंद करी गई है। अगर ये जाम की स्थिति ना होती तो खरीद बंद ना होती, इसी जाम की स्थिति के चलते ही जो है खरीद बंद हुई है। तो मंडी में फिलहाल जाम की स्थिति बनी हुई है, और आड़ती भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति है मंडी में, क्योंकि परेशानी 1 तारीख से आनी शुरू हुई थी और अब तक परेशानी कहीं ना कहीं बीच में आती रहती है। मंडी में आपके सामने है, देखो किस तरह से जाम की स्थिति बनी हुई है। और ठेकेदार अगर स्टार्टिंग से
फीफो सिस्टम लागू करने की वजह से, साधन कम होने की वजह से, फीफो की लापरवाही की वजह से ये स्थिति बनी हुई है। और अब मौसम ख़राब होने की वजह से अगली स्थिति ये बनेगी कि ये माल ख़राब होगा अगर इसकी लिफ्टिंग टाइम पे ना हुई तो। और फार्मर के लिए 2 दिन का सरकार ने ब्रेक लगा दिया कि कोई गेट पास नहीं कटेगा, फार्मर अपनी फसल को ना लेके आए। उसका नुकसान कौन भुगतेगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा? अच्छा, नुकसान तो होगा, मैं मानता हूं, लेकिन किसका नुकसान होगा ये जानना चाहता हूं। जैसे ये बोरियां हैं, बारिश आ जाती है, ये भीग जाती हैं, तो फिर इसमें नुकसान किसका है, सरकार का, आड़ती का या किसान का? सर ये सरकार हमारे से, आड़ती से, ये मतलब कणक, अपने कणक भी पूरी लेगी, साफ सुथरी कणक लेगी। इसके जिम्मेवार आड़ती को बना दिया जाता है बाद में कि आड़ती इसको हमारे को कणक साफ दे, हमने तो अपने साफ बैग लेने हैं भर के और गेहूं पूरी लेनी है, शॉर्टेज भी आड़ती को देनी पड़ती है। तो इसका जिम्मेवार आड़ती क्यों बने? लेकिन लापरवाही तो ठेकेदार की वजह से है। अब ठेकेदार की लापरवाही की वजह से माल नहीं उठता और ना माल उठने की वजह से मतलब आड़ती के ऊपर ये नुकसान पड़ता है। क्या आड़ती को जिम्मेदार ठहराया जाता है? बारिश आ जाती है तो बिल्कुल 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 जी, आड़ती पे ही सारा ठीकरा फोड़ा जाता है। घटती भी आड़ती भरता है। गेहूं अगर मान लो ज्यादा बारिश होने की वजह से गेहूं में कोई डैमेज हो गया, कुछ हो गया, तो वो दोबारा जो कट्टे खोल के फिर उनको दोबारा सुखाना पड़ता है। वो जो घटती आती है वो आड़ती को सहनी पड़ती है। तो ये तो सारा जी आड़ती के ऊपर ही पड़ता है, जो पड़ता है। आप कौन है? हम तो ड्राइवर हैं। अच्छा, जो ठेकेदार ने आपको भेजा हुआ है गाड़ी के, आप लिफ्टिंग का काम कर रहे हैं, तो क्या कैसा काम चल रहा है? ठीक है, अभी रश था ट्रैली की वजह से, बाकी गाड़ी गुड़ी तो मिल ही रही है और जैसे चल रहा है चल ही रहा है। गाड़ियों में तो कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके से गाड़ियां आनी चाहिए, जिस तरीके से मंडी में भीड़ है, उस तरीके से उसमें तो रश की वजह तो जाम में तो हम फंसे रहते हैं, हमारा काम खराब होता है। ट्रैलियों की वजह से होता है, ये बीच में खड़ी कर देते हैं तो हम भी फंसे रहते हैं। उधर जाते हैं, वो पुलिस वाले तंग कर रहे हैं और बोलते हैं ऊपर से ले गया। ऊपर से कहाँ लेके जाएंगे लाले का माल? रोड साइड लेके जाएंगे तो ऊपर से जाएंगे तो लाले कहते तू गाड़ी उधर के ले गया था, हमारे कट्टे की चोरी में ले गया था। ये हमारे को घुसने नहीं देते। चारों तरफ से जिम्मेदारों ने रास्ते बंद कर रखे, हम किधर से जाएं? तो ठेकेदारों की बात कर देते हैं ये। तो परेशानी बनी हुई है और फिलहाल आप देख सकते हैं कि मंडी में उठान भी चल रहा है। दूसरी तरफ जो गेहूं पैक की गई है उस पर बोरी को सील करने का भी काम किया जा रहा है। लेकिन मंडी के शेड की तस्वीर देखिए आप, ये शेड खाली होते हैं, लेकिन मंडी के अंदर जब गेहूं का सीजन आता है तो शेड लबालब भर जाते हैं और उठान होना बेहद ज्यादा जरूरी है। और फिलहाल उठान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, उस तरीके से नहीं आ रहा है जिस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जमींदार और साथ ही साथ किसानों को कहा जाता है, आड़तियों को कहा जाता है कि ठेकेदार प्रॉपर तरीके से उठान करेगा, लेकिन जितनी गाड़ियां ग्राउंड रियलिटी में दिखाई जाती हैं उतनी नजर नहीं आती हैं। कुछ और जो किसान होंगे उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल मजदूर अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर करनाल अनाज मंडी की दिखा रहे हैं, जहां पर परेशानी लगातार बनी हुई है। समस्या क्या है वो हम आपको बता देते हैं। प्रशासन ने, सरकार ने हरियाणा की अनाज मंडियों के अंदर 2 दिन गेहूं की खरीद बंद कर दी है। ना ही गेट पास मिलेगा और ना ही गेहूं की खरीद होगी। पूर्व में जो गेहूं खरीदी गई है उसका उठान किया जाएगा। मंडी में अब लगातार उठान जो सिस्टम है, शिफ्टिंग का जो सिस्टम है, उसको बढ़ाया जा रहा है। लेकिन शुरुआत के दिनों में परेशानी बेहद ज्यादा आई। फीफो सिस्टम आड़तियों की तरफ से वजह बताया जा रहा है और भी तमाम कारण बताए जा रहे हैं। एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि ठेकेदार गाड़ियां दिखाता है कि मेरे पास 100 गाड़ियां हैं और 100 की 100 गाड़ियां मैं उठान के लिए लगाऊंगा, लेकिन 100 गाड़ियां हकीकत में ग्राउंड रियलिटी में नजर नहीं आती हैं। वहां पर गाड़ियां नजर आती हैं 40, गाड़ियां नजर आती हैं 50, गाड़ियां नजर आती हैं 60, ऐसे में 40 गाड़ियां नजर ही नहीं आती हैं, जिसके चलते जो शिफ्टिंग है उसमें देरी होती है और उसके बाद समस्या किसान को भी होती है, आड़ती को भी होती है। ऐसे में अब हरियाणा सरकार ने 2 दिन के लिए मंडी में गेहूं की खरीद बंद कर दी है, गेट पास बंद कर दिया। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पहले मंडी के अंदर जो तमाम बोरियां बनी हैं गेहूं की, उनकी शिफ्टिंग की जाएगी और जब शिफ्टिंग हो जाएगी उसके बाद गेट पास सोमवार से काटे जाएंगे ताकि किसान अपनी फसल मंडी में लेकर आ सके। आप लोगों से अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जिन किसानों तक मैसेज नहीं पहुंचा है कि मंडी में आना है या नहीं आना है, वो 2
2 दिन शनिवार और रविवार के दिन मत आएं, क्योंकि गेट पास नहीं मिलेगा। गेट पास नहीं मिलेगा तो आप परेशान होंगे, आपकी एंट्री नहीं होगी, और आपकी एंट्री नहीं होगी तो आप मंडी के गेट पर बैठे रहेंगे। फिलहाल देखना यह होगा कि क्या सोमवार से सुचारू हो पाती है गेहूं की खरीद एक बार फिर से, क्योंकि वजह तमाम होती है और उसकी जो परेशानी होती है वो आड़ती को भी होती है, किसान को भी होती है, प्रशासन को भी होती है, और इसके बीच जो फायदा उठा जाता है वो कई बार ठेकेदार भी उठा जाता है। बारिश का मौसम है, लगातार जो है मौसम विभाग जानकारी दे रहा है कि कभी आंधी आएगी, कभी तेज बारिश आ सकती है, कभी हल्की बूंदाबांदी भी आ सकती है। कल भी मौसम खराब हुआ था, हल्की बारिश आई थी। ऐसे में अगर बारिश तेज आ जाती है तो फिर ये बोरियां गीली हो जाएंगी, गेहूं जो है खराब हो जाएगी और उसकी जो मार है वो आड़ती पर पड़ेगी, ऐसा आड़तियों का कहना है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मंडी की क्या रियलिटी है वो लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि मंडी में फिलहाल उठान सुचारू रूप से नहीं चल रहा था, जिसके चलते 2 दिन प्रशासन ने मंडी में गेहूं की खरीद बंद कर दी है। क्या सोमवार से सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? क्या उठान भी प्रॉपर होगा? क्या गेहूं की खरीद भी प्रॉपर होगी? ये देखने वाली बात होगी। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।